नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सब ठीक चल रहा है, परंतु कांग्रेस द्वारा अधिक सीट मांगा जाना अनुचित है। राजद अधिक से अधिक सीट जीतने की रणनीति के तहत काम कर रहा है। ऐसे में कोशिश हो रही है जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाए। उन्होंने कहा, जमीनी स्तर पर कांग्रेस से ज्यादा भाकपा माले मजबूत है। हर साल आप आते हैं, इस साल भी आए सर। देखिए, लालू जी ने ये मुक्ति लगवाई थी, हम लोग उनके आभारी हैं। परिवार तो आभारी है ही, तिवारी जी को चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग भी आभारी हैं। उसके बाद इसको राजकीय समारोह के रूप में मनाया जा रहा है और हर साल मुख्यमंत्री चाहे कोई हो यहाँ आता है, लेकिन अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसके चलते मुख्यमंत्री नहीं आए। उनकी ओर से नामित हुए पटना जिला के कलेक्टर साहब जो आए और आप लोगों के साथ में ही जो है ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, एक सवाल और है जो राजनीतिक रूप से है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजद को लेकर सवाल उठ रहा है, कांग्रेस सहयोगी दल है, वो कह रही है कि सिंबल बांटने का सिलसिला भी ना करे क्योंकि अभी समझौता नहीं हुआ गठबंधन के तहत। इसके बारे में तो देखिए, हम आधिकारिक रूप से नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी भी जरूरत से ज्यादा मतलब आप सीट चाह रहे हैं। आधार जो है सबसे मजबूत आधार महागठबंधन में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब उसी के ताकत के सहारे, उसी के कंधे पर जो है हमें महागठबंधन को निकलना है। अब ये पाले के लोग जो कहते हैं उनकी बात सच है, जमीन पर गहराई में उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो आप उसी के अनुसार जो है आप सीट मानिए कि हाँ साहब हमको मैंने ये स्थिति है हमारी। वहां बातचीत हुई कि मान लीजिए कि आप लड़ना चाहते हैं, कौन आपके उम्मीदवार हैं आप ये भी बताइए, ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो इधर से लालू यादव का जो अपना ये है, उन्होंने सिंबल लोग कई लोगों को दे दिया। अब आप दिल्ली लोग गए हैं, दिल्ली में क्या बातचीत होती है, हमको लगता है कि नहीं जो है फाइनल होगा और सारा ये सब खत्म मिलेगा। इसको बहुत गंभीर बना करके नहीं देखना चाहिए कि इसका असर जो है गठबंधन पर पड़ेगा और गठबंधन जो है वो बिगड़ेगा। गठबंधन है, गठबंधन रहेगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल घबराई हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है, क्या बता रहे हैं भाई, जिस आरोप में आप गिरफ्तार किए हैं इलेक्शन के बाद भी आप कर सकते हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि जो डेमोक्रेसी है उसकी हत्या हो रही है। आपने कांग्रेस पार्टी का खाता जो है बंद कर दिया। अब उसमें एक मामला है, सीताराम केसरी जब अध्यक्ष थे उस समय का मामला है ये, और आप उसको रोजमर्रे का खर्चा जो है निकालना उनका बंद कर दिया। ये सब कुछ जो हो रहा है, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उनको भ्रष्टाचार के आरोप था, इसी पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। कृपाशंकर जी को जौनपुर में बनाया है, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। अजीत पवार के बारे में खुद प्रधानमंत्री ने बोला था। ये खूब है, और खास करके इलेक्टेड भवन के बाद जो सारा फैक्ट उजागर हुआ है कि आप जो है लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए, और आप रेड कराते हैं, उधर पैसा जमा होता है। तो भ्रष्टाचार की जो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको कहीं से अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार के बारे में बात करने के लिए। और हम लोग ये बराबर कहते रहे हैं कि लोकतंत्र इनके ये भी सुरक्षित नहीं है। जो कुछ इधर घटनाएं हो रही है, एनडीए में सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हुई और पाटलिपुत्र से एक बार फिर से रामकृपाल यादव को मौका दिया गया। सांसद रामकृपाल यादव ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित पाटलिपुत्र की तमाम जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के कामों की वजह से फिर से सरकार बनेगी। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का, और अपने यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। और साथ ही साथ हम राज्य के नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं श्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी, और हमारे जो उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी, और अन्य दूसरा नेतृत्व,
जिन्होंने पुनः आस्था व्यक्त किया हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पाटलिपुत्र की महान जनता का, जिनका स्नेह लगातार मुझे मिलता रहा है, अपार जन समर्थन मिलता रहा है। और इस पाटलिपुत्र का जो हमारा परिवार है, पाटलिपुत्र की जनता हमारा परिवार है, इस परिवार के प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके प्रतिफल से ही उनका समर्थन, उनका प्यार, उनका जो अपार स्नेह मुझे रहा है मिलता हुआ, पुनः एक बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास की है, हमारे एनडीए ने गठबंधन ने मुझे विश्वास की है। और निश्चित तौर पर उनके विश्वास के अनुकूल पहले भी मैं खड़ा उतरा हूं और इस चुनाव में भी खड़ा उतर करके जनता विजय हासिल प्राप्त मुझे करवाएगी। सब क्या चुनौती होगी, ऐसा लगता है आपको? फिर से हमको लगता है कि उम्मीदवार वही। देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि मैं बहुत लंबे काल से जनता के बीच में हूं और कार्यकर्ता के बीच में हूं, और कभी मुझे ये घमंड नहीं हुआ, आप सब लोग उसके गवाह हैं, कि मैं किसी पथ पर हूं और पूरी निष्ठा के साथ 24/7 आप सब लोग पाटलिपुत्र की जनता गवाह है, सेवा प्रदत्त करता रहा हूं। और उसी का प्रतिफल है कि जो भी चुनाव में हम विजय होते रहे हैं, वो हमारे कार्यकर्ता, हमारी महान जनता वही विजय दिलाती रही है। और इस बार भी मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो एनडीए सरकार का जो विकास का काम हुआ है, जन जन तक कोई ऐसा परिवार नहीं है जो मोदी जी के विकास के कार्य से लाभ नहीं उठाया हो। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत बनाने का, विकसित पाटलिपुत्र, विकसित बिहार बनाने का, इन संकल्पों के आधार पर और देश एक मजबूत नेतृत्व प्रदान कर रहा है, ये नेतृत्व और मजबूत हो, मुझे पूरा भरोसा है कि पाटलिपुत्र की महान जनता और हमारे कार्यकर्ता उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे और सेवा का मौका देंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बने और विकसित भारत का सपना पूरा हो। निश्चित तौर पर यह मन बना रखा है। बिहार के पावर स्टार पवन सिंह को भाजपा ने बिहार से आउट कर दिया है। भाजपा ने बिहार लोकसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। सूची में पवन सिंह का नाम कहीं पर भी नहीं है। लिस्ट जारी होने के बाद अफवाहों का दौर अब थम गया है। अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है पवन सिंह आसनसोल से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पवन सिंह ने अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया। इन सबों के बीच पवन सिंह का नाम राजद पार्टी से जुड़ने लगा था। सूत्रों की माने तो पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ने के लिए ही आसनसोल लोकसभा का टिकट को ठुकरा दिए थे, लेकिन आरा से आर.के. सिंह के नाम की चर्चा होने की वजह से कुछ लोग यह कयास लगा रहे थे पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो सकते थे। दूसरी तरफ पवन सिंह के आसनसोल से ही चुनाव लड़ने की भी चर्चा होने लगी थी, क्योंकि भाजपा ने अभी तक आसनसोल से कोई दूसरा उम्मीदवार का नाम जारी नहीं किया और पवन सिंह ने भी चुनाव लड़ने पर यह साफ कर लिया है कि वो कहीं ना कहीं किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पवन सिंह के करीबियों का कहना है कि पवन सिंह आरा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र कई बार किया। पवन सिंह को भाजपा ने 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन पवन सिंह ने एक्स ऐप पर एक नोट लिखकर भाजपा और जनता को बताया था कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसके बाद लोगों ने सोचा पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के ठीक 10 दिन बाद भोजपुरी अभिनेता गायक पवन सिंह ने यू टर्न लेते हुए कहा वह चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पवन सिंह ने यह साफ नहीं किया कि वो चुनाव कहां से लड़ रहे हैं और किस पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा था, मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। इस पोस्ट के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई। इसके बाद धनबाद, छपरा और काराकाट सीट से पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा होने लगी। एनडीए द्वारा जारी किए गए लिस्ट के मुताबिक आरा के आर.के. सिंह, छपरा से राजीव प्रताप और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। होली के अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पूरे बिहार वासियों का अभिनंदन किया है। तेज प्रताप यादव ने कहा, हम सभी अपने बड़े नेताओं को यहीं से प्रणाम करते हैं।
वहीं तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के अंदाज में कुर्ता फाड़ होली खेली। तेज प्रताप यादव ने अनोखे अंदाज में होली का गीत भी गाया। इनके आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में गरीब बच्चे भी पहुंचे थे, जिसे उन्होंने अबीर गुलाल लगाकर अभिनंदन किया और होली की शुभकामनाएं भी दी। और बिहार के लोगों और देश के लोगों को, सभी लोगों को मैं होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं देने का काम करूंगा। इस बार पूरे भाईचारे के साथ इस महान पर्व को मनाने का काम करेंगे। यही शुभकामनाएं सभी लोगों को। चुनाव भी है और चुनाव अभी अपने जगह पे है, लेकिन अभी त्योहार मना रहे हैं सभी लोगों के साथ। सभी छात्र के, सभी अपने संगठन के लोग, सब लोग जुट हैं और यहाँ पे इस पावन पर्व को हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, लोग ठंड पी रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। तो जो हमारे पिताजी की जो परंपरा रही है, हम लोग सभी लोग जानते हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपकी होली एकदम अलग होती है तेज प्रताप जी, पूरे मतलब नेताओं में सबसे अलग दिखती है होलियां। हाँ, होली तो हमारा यूनिक रहना चाहिए, कुछ तो आदमी का अलग होना चाहिए, तो डिफरेंट रहता है। तो साल में एक बार आता है कि इसको करके प्रेम भाव से मनाने का लोग काम करते हैं। नीतीश कुमार को रंग लगाना चाहेंगे? सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं हैं। सभी लोग जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जिनके पास नहीं पहुंच रहा हूँ मैं, तो मैं उनको यही से प्रणाम करता हूँ। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देने अब पॉलिटिकल बात अभी हम नहीं कर पाए, लेकिन तेज प्रताप जी होली का त्योहार है और तेज प्रताप जी होली में भी तो सियासत हो ही रही है। सम्राट चौधरी लगातार बयान देते ही रहते हैं। अब वो क्या देते हैं नहीं देते, हम उन पे नहीं जाना। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।